हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम कॉमन इफेक्ट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। जब एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंजेस होते हैं। जैसा कि इमेज में शोन है कि रेयर मीडियम में ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, और जब वो डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो 2/3 v हो जाती है, यानी कि डिक्रीज कर जाती है। और इसी की वजह से रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में बेंड कर जाती है, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में फिर से दोबारा एंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट में दोबारा चेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से ये दोबारा बेंड कर जाती है, और इसी फेनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। अब हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या कॉमन इफेक्ट्स होते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वाटर फिल्ड स्विमिंग पूल हमें शैलोअर अपीयर होता है। ऐसा इसलिए, जैसा कि इस इमेज में शोन है कि जब रे ऑफ लाइट बॉटम सरफेस ऑफ स्विमिंग पूल से रिफ्लेक्ट करके वाटर से एयर मीडियम में ट्रैवल करता है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाता है। यहाँ पे आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी रिफ्रैक्शन की वजह से बॉटम सरफेस ऑफ स्विमिंग पूल हमें रियल डेप्थ h को छोड़ के एपरेंट डेप्थ h डैश पे अपीयर होता है। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से और क्या कॉमन इफेक्ट्स होते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वाटर में पार्टली इमर्ज्ड पेंसिल हमें बेंड नजर आता है। इसे समझने के लिए मान लो कि एक पेंसिल है ABC, जिसका AB पार्ट वाटर में इमर्ज्ड है और BC पार्ट वाटर के बाहर है। इमर्ज्ड पार्ट से रिफ्लेक्ट होके रे ऑफ लाइट वाटर से एयर मीडियम में ट्रैवल करेगी, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और इसी की वजह से ऑब्जर्वर को इमर्ज्ड पार्ट रियल पोजीशन को छोड़कर एपरेंट पोजीशन पे नजर आएगी, और इसी की वजह से ऑब्जर्वर को पेंसिल जो है वो बेंड नजर आएगी। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से और क्या कॉमन इफेक्ट्स होते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वाटर में इमर्ज्ड लेमन हमें बिगर अपीयर होता है। ऐसा इसलिए, जब रे ऑफ लाइट वाटर में इमर्ज्ड लेमन से रिफ्लेक्ट करके वाटर से एयर मीडियम में ट्रैवल करती है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, तो वो रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर जिस पार्ट ऑफ लेमन को ऑब्जर्व कर रहा होता है वो ऑब्जर्वर को एपरेंट साइज यानी कि बिगर साइज की नज़र आती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से रिवर की फिश हमें एक्चुअल पोजीशन से क्लोजर अपीयर होती है। इसे समझने के लिए, जैसा कि इस इमेज में शोन है कि P पॉइंट पे जो फिश है उससे रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट करके वाटर से एयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऑब्जर्वर को फिश जो है वो P पॉइंट को छोड़कर Q पॉइंट पे नजर आती है, यानी कि रियल डेप्थ HO को छोड़कर एपरेंट डेप्थ HI पे नजर आती है। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से और क्या कॉमन इफेक्ट होते हैं। जब रे ऑफ लाइट कोल्ड और हॉट एयर से होकर ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से मिराज फॉर्म होता है। मिराज बेसिकली हॉट सनी डे में वाटर का एक इल्यूजन होता है। इसका कॉज क्या है ये जान लेते हैं। तो हॉट सनी डे में अर्थ सरफेस की टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाती है,
और इसी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो अर्थ सरफेस के नियर एयर प्रेजेंट होता है वो हीटअप कर जाती है, पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर अभी भी कूलर होती है। और ये कोल्ड एयर एक डेंस मीडियम की तरह बिहेव करती है, जबकि हॉट एयर एक रेयर मीडियम की तरह बिहेव करती है। और जब रे ऑफ लाइट कोल्ड एयर और हॉट एयर से होके ट्रैवल करती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है, और इसी रिफ्रैक्शन की वजह से रे ऑफ लाइट जो है वो 90 डिग्री एंगल तक बेंड कर जाती है। और जब रे ऑफ लाइट 90 डिग्री एंगल तक बेंड करती है तो इसके बाद कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जबकि इसके बाद रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करती है। और इसी की वजह से ऑब्जर्वर के लिए रे ऑफ लाइट ऐसा अपेयर होता है कि किसी साइनी सरफेस से वो रिफ्लेक्ट करके, यानी कि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रही है। और इसी की वजह से ऑब्जर्वर के लिए मिराज का इल्यूजन क्रिएट होता है। सो इस वीडियो में हमने जाना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है और उसके क्या क्या कॉमन इफेक्ट्स हैं। सो आई होप you enjoyed learning some common effects due to refraction of light. Thank you and keep watching.